हर इंसान अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है। वहीं भगवान दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, केवल अपने ज्ञान और आनंद में लीन रहते हैं। शायद इसलिए इंसान इंसान है और भगवान भगवान। अगर भगवान की तरह इंसान हो जाए, भगवान की तरह निरपेक्ष हो जाए, वीतरागी हो जाए, तो फिर इंसान को भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुदरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित। सब पर्वों में बड़ा पर्व है और सौधर्मेंद्र आदि सभी देवता नंदीश्वर की आराधना के लिए जाते हैं। वहां के 52 जिनालयों की, बड़े बड़े जिनालय बड़े बड़े पहाड़ों पर स्थित हैं। एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं। सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुदरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, हम में शक्ति नहीं है इसलिए हम यहीं स्थापना कर लेते हैं। यहीं नंदीश्वर की रचना कर दी, यहीं सिद्धों की सिद्ध चक्र की रचना कर दी। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा, जिन ग्रह जिनालय और जिन प्रतिमा की पूजा करता हूं, इसमें ही अपना हित है, इसमें ही अपना कल्याण है। भगवान जिनेंद्र के गुणों को समझेंगे तो आत्म गुणों का ख्याल होगा। यानी भगवान जिनेंद्र के मार्ग पर चलेंगे तो अपना भला होगा। दुनिया की चिंता कर करके कोई चिंतामणि नहीं बनता है। जो अपनी आत्मा की चिंता करता है वो चिंतामणि बनता है। यावत निवर्तते चिंता तावत पारम न गच्छति, विद्यते ही परम तत्वम मनोपोहित कायवत। ज्ञानांकुशम का 39वां श्लोक है। बोले जब तक चिंताएं लगी हुई हैं, भाई साहब को इसलिए विधान में नहीं बैठना है कि उनको चिंता लगी है दुकान कैसे चलेगी, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, दान में इतने पैसे निकल जाएंगे। यानी चिंता मत करो, चिंतामणि की आराधना करो तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सिद्ध भगवंतों की आराधना करो तो सारे कार्यों की सिद्धि होगी, और लौकिक कार्यों की सिद्धि तो होगी ही, लेकिन परमार्थ की सिद्धि भी होगी। जब तक चिंता है तब तक चिंताओं का पार नहीं है। जब तक चिंताएं विद्यमान हैं तब तक तत्व ज्ञान भी नहीं है, और जो निश्चिंत होता है वो तत्व ज्ञानी होता है। परम वीतरागी मुनि चिंतित और भयभीत नहीं होते। जंगल में बैठे हैं, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। अब इंदौर जैसे शहर में रहोगे तो कुछ ना कुछ झगड़ा झांसा तो होगा, कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होगा। इसलिए वीतरागी मुनिराज गृह त्याग के साथ साथ नगर का भी त्याग कर देते हैं और वन में जाकर के आत्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो वन में जाकर के भगवान बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। ज्ञानी विचार करना, जिनमें विषयों की गिद्धता होती है वो गिद्ध बन जाते हैं,
गिद्ध जानते हैं आप लोग? बोलो ज्ञानियों। गिद्ध, गिद्ध एक पक्षी होता है जिन्हों में विषय वासना की ग्रद्धता होती है, वो गिद्ध बन जाते हैं। जिनमें साधना की सिद्धता होती है, वो सिद्ध बन जाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? गिद्ध बनना है तो राग और आसक्ति बढ़ाओ। अरे इस तन में की गई आसक्ति, इस देह में किया गया राग भी काम आने वाला नहीं है। अपने अपने परिणामों का फल लगता है। अगर प्रमिला जी के भाव हैं, इंद्राणी के भाव हैं, मैना सुंदरी के भाव हैं, तो उनको ही लगेगा। ये श्रीपाल जी सोचने लगे, सौधर्म सोचने लगे कि घरवाली के भाव हैं तो कुछ हमें भी मिल जाएगा। भारतीय पद्धति में एक परंपरा है कि पत्नी को तो कहा गया है अर्धांगिनी, मतलब अगर पुरुष कुछ पुण्य धर्म कार्य करे तो आधा पुण्य आधा धर्म, ऐसे एक लोक मान्यता है। पत्नी को आधा मिलेगा, लेकिन अगर पत्नी धर्म ध्यान करे तो पति को कहीं भी अर्धांगना नहीं कहा है। मतलब जिनवाणी तो ये कहती है कि चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, सबको अपने अपने भावों का फल मिलता है। इसलिए सत्कर्म करो, सिद्ध चक्र में सिद्ध भगवंतों की आराधना करो। अहो इंद्र इंद्राणी का वेश लेकर के बैठने वाले जब अत्यंत भक्ति भाव से पूजा रचाते हैं और इसी बीच में कदाचित आयु कर्म बांधे तो वो देवताओं का आयु बंद कर जाते हैं। फिर अगले भाव में साक्षात रूप से उन्हें ये सब अवसर मिलते हैं। सौभाग्यशालियों, क्या चिंता में पड़े हो? चिंता से तो चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पापों से लक्ष्मी खत्म हो जाती है, और खत्म ना हो तो वो दशा होती है कि कहीं के नहीं रह जाते हैं। पाप करने वालों का बुरा हाल होता है। इसलिए धर्म ध्यान का मौका है। बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, और जिन जिन किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं, बीज डाल दिए हैं, उनके खेतों में 8-15 दिन में ही छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे। महीने 2 महीने में पौधे बड़े हो जाएंगे। 3-3.5 महीने बीतते बीतते फल लग जाएंगे, गेहूं पकने लग जाएंगे, मक्का पकने लग जाएगी, और चौथे महीने तक तो बहुत आराम से खाएंगे, बेचेंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही धर्म ध्यान का मौका आया है, धर्म ध्यान का सीजन आ रहा है। जिनवाणी की पानी की बरसात हो रही है, मन की भूमि को उर्वरा कर लो, धर्म ध्यान के पुण्य दान के बीज बोलो। फिर ऐसा समय आएगा कि जब इसके फल लगेंगे तब आप आनंद मनाएंगे, सुखी होंगे, साता में होंगे। पूछते ना, सुख साता मा छो महाराज साहब। सुख साता, सुख साता मतलब, सुख का मतलब शारीरिक सुख, साता मतलब मानसिक। कई बार लोगों को शारीरिक सुख तो होता है लेकिन साता नहीं होती। बाहर से तो खूब अच्छे दिख रहे हैं, घुंघराले बाल हो गए हैं, और फिर बंडी पहन के आ गए, बढ़िया भाई, बड़ी टाई। अब बाहर से सुखी सुखी दिख रहे हैं, लेकिन भीतर में साता की गारंटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हो सकता है कोई विकल्प बन गया हो और उसकी साता असाता में बदली हो, विकल्प चल रहे हों,
इसलिए सुख साता, और सुख साता चाहते हो तो जग त्राता की भक्ति कभी मत छोड़ो। सिद्ध भगवंतों की आराधना का यह मंगलमय। अब इस अष्टांगिका में तो देवता लोग, इंद्र लोग, नंदीश्वर जाते हैं, लेकिन हमें सकती सो नहीं। हम में तो इतनी शक्ति नहीं है कि इस कॉलोनी से निकल के अगर महाराज दूसरी कॉलोनी में चले जाएं तो हम वहां तक भी चले जाएं। सही तो नहीं कह रहे? बहुत लोग इतने कमजोर मिलेंगे आपको कि आधा किलोमीटर दूर वाली कॉलोनी में भी संघ चला गया तो वहां तक जाने में भी उनकी शक्ति नहीं बैठती है। तो फिर नंदी स्वदीप जाने जैसी शक्ति तो हो ही कैसे सकती? समझ तो नहीं रहे आप लोग बात को? यानी कभी भी शक्ति की छुपाओ मत। शक्ति है तो जहां संघ विराजमान है वहां चले जाओ, जहां जिनालय है वहां तक पहुंचो। अमेरिका जैसे देशों में देव दर्शन करने की भावना वाले जीव 200 किलोमीटर तक की यात्रा करके भगवान के दर्शन को जाते हैं। परसों एक युवा आया, कहने लगा 180 किलोमीटर दूर है, मेरी इच्छा है आशीर्वाद दो कि मैं भी कहीं छोटा मोटा चैत्यालय जिनालय बना लूं, बन जाए कम से कम। तो यहां पर भी लोग मिल जाएंगे ऐसे कि जिनके मंदिर 10 किलोमीटर दूर हैं, रोज रोज हिम्मत नहीं बनती। ये सौभाग्य है, नाक के नीचे मंदिर है। देख लो आप, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हैं? रोज पैदल पैदल भी चलो तो 10 मिनट में, 20 मिनट में श्री जी का दर्शन हो, शरीर स्वस्थ रहे। और जो यहाँ रोज रोज मंदिर जाते हैं उनको वो शक्ति पैदा होती है कि अगले भाव में देवता बन करके नंदीश्वर की यात्रा को भी जा सकते हैं। जो यहाँ जिनालयों की, तीर्थों की यात्रा पर निकलते हैं, जो तमिलनाडु जैसे शम्मी शिखर, गिरनार जैसे तीर्थों की यात्रा को निकलते हैं, वो सामर्थ्य मिलती है। लो भाई, अब देवताओं का विमान है, देव हैं, देवियां हैं, आराम से नंदीश्वर जा सकते। इस भाव में नहीं है शक्ति तो यहां माड़ना माड़ दिया। माड़ना भी बड़ा सुंदर बनाया। भगवान सिद्धों की 8 दिन आराधना होगी और 8 अर्घ आज चढ़ेंगे। दिलीप जी का, यहाँ के श्रावकों का आग्रह था कि कम से कम 8 दिन और दो। हमने कहा तो मुश्किल है, तो कम से कम शुरुआत तो करा दो। 4 दिन दे दो, बाणिया है। 200 रुपये मीटर बताएंगे कपड़ा पहले, और फिर वो शायद बीच चाहे 40 रुपये मीटर में लेके जा, तो भाई ले जा, तुम घर का ही आदमी। तो चातुर्मास मांगेंगे, चातुर्मास मांगते मांगते 4 दिन तो, और जितना मुनाफा हुआ उतना अच्छा। धर्म ध्यान में सौभाग्यशालियों, शक्ति जितनी है उतनी भक्ति जरूर कर लो। कल मानस स्तंभ का शिलान्यास किया, एक ही परिवार, जेके जैन साहब। आज अखिलेश जी वगैरह पात्र बन करके सब उपस्थित हैं। निश्चित रूप से 8 दिन रोज सुबह सुबह उपस्थित हो जाएं और ये 2-2.5 घंटे बढ़िया आनंद से भक्ति करके जिनेश्वर की पुण्य कमाए, पापों का विसर्जन हो, पुण्य का सर्जन हो, इस तरह का पुरुषार्थ करते जाएं। यानी हमारा स्वभाव भी सिद्धों जैसा ही है, लेकिन हम तो चिंता कर करके अपनी चिता बनाने में लगे हुए हैं।
चिंता चिता समान है। आपकी चिंता करने से अगर काम हो जाते हैं तो करते रहो चिंता, लेकिन जब पता है कि इस चिंता करते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो सहज रहो ना, शांत रहो। दुखमय भाव करके और दुख क्यों इकट्ठा करते हो? सिद्धों के ज्ञान में जो झलक रहा है वैसा होगा। इसलिए सम्यक पुरुषार्थ करो, विकल्प मत करो। जैसे सिद्धों ने विकारी भाव मिटाए, वैसे अपन भी मिटा डाले। अरिषड वर्गमाश्रित्य भूयोऽपि न च भूपति। अरिषड वर्गमाश्रित्य योगो योगो न योगी नाम। राजाओं के 6 शत्रु होते हैं। अरिषड वर्ग, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। जब तक ये 6 शत्रु अंतरंग में राजा के बैठे रहते हैं तब तक राजा भी प्रभावशाली नहीं होता। राजा को दूसरे राजाओं को जीत लेना तो जरूरी है, लेकिन अगर उसके भीतर एक कमजोरियां हैं, सुन लो युवाओं राजाओं, कि कोई व्यक्ति तब तक ठीक से सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे उद्योगपति हो और चाहे वो अपनी पत्नी का पति हो। जब तक ये दुर्गुण लगे हैं। कौन कौन से दुर्गुण? काम। अरे गृहस्थी हो तो गृहस्थी जैसे रहो, इधर उधर तो मत भटको। क्रोध, बात बात में उबलना। भैया जी ने कहा सिर पर हाथ रखो, लो अब आपके सिर की रक्षा हो गई, शुद्धि हो गई। हे भगवान 8 दिन तक सिर ठंडा रहे। देवताओं ने पानी भी बरसा दिया कि ठंडा रहे। मतलब गुस्सा नहीं करना। काम बिगड़ जाते हैं क्रोध से। लोभ मत करो, अति लोभ भी बुरा होता है। दुकान अगर 1 घंटे लेट खुले तो क्या दिक्कत है? 2-5 पैसे का मुनाफा कम हो तो भी थोड़ा धैर्य रखो। लोभ ज्यादा मत करो। धर्म का लोभ करो। मोह, मोह मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व टूटना चाहिए। मद, ईगो, अहंकार बहुत लोगों को होता है। और मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब, मात्सर्य मतलब एक तरह की ईर्ष्या, लेकिन दोनों में थोड़ा तो अंतर है। फिर भी मात्सर्य, ईर्ष्या क्यों करते हो? किसी से द्वेष क्यों करते हो? जिसका जैसा योग संयोग है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी होनहार है, वैसा हो रहा है। तुम क्यों परेशान होते हो? वो सौधर्मेंद्र बन करके आराधना कर रहे हैं, तुम साधारण बन के कर लो। वो अपने में मस्त रहे, आप अपने में मस्त रहो। जिसकी भक्ति भावना ज्यादा होगी उनको ज्यादा पुण्य का लाभ होगा। भाई जैन धर्म तो भाव प्रधान है। द्रव्य क्रिया चर्या तो जितनी बन जाए सो करो, बाकी भाव शुद्धि पर खास रूप से ध्यान दो। आप देखिए, साधु जीवन तो साधु जीवन है। हर रोज सोशल मीडिया पर संघ के बारे में भी, आज संघ का व्यवहार यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ये पढ़ने को मिलता होगा। कभी ये भी कि आज यहाँ आगमन होगा, कल वहाँ आगमन होगा। फिर कार्यक्रम दूसरे घंटे में बदल जाता है कि अब ये कार्यक्रम होगा। देखो भाई, संसार तो बदलता रहता है, और इसलिए मुनिराज भी कुछ निश्चित नहीं करते हैं, अनियत होते हैं, अनियत विहारी होते हैं। आप कह रहे हैं जैन कॉलोनी में चतुर्मास होगा,
ताली मत बजाओ, नहीं तो वो सब घबरा जाएंगे। फिर भी गुंजाइश तो कुछ ना कुछ रहती है। सच में मुनिराज एकदम बंधनबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो अवसर हमें मिले उसका पूरे मन से, पूरे भक्ति से लाभ लेना चाहिए। अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य के शत्रुओं को निष्कासित करें। आप अपने राजा बने, आप अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। अपने को जीतने वाले जिन बनते हैं, जिनेंद्र भगवान बनते हैं। सिद्धों की आराधना करके आप सब भी सिद्ध बने। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।